एक रन से मैच जीता केकेआर और आरसीबी दे वर सो क्लोज। कोलकाता ने आज खाली मैच नहीं जीता बल्कि आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही हमें सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल चेज भी देखने को मिलने वाला था। ये और भी अच्छा होता कि अगर करण शर्मा मैच को फिनिश कर जाते। जनाब स्टार्स के 25 करोड़ एंड पे इज्जत बचाने में कामयाब हो गया है और 2 गेंदों पे 3 रन थे। तो जब उसने जाहिर है कि आउट किया करण शर्मा को, जिससे वो 3 छक्के खा चुका था। आज आरसीबी ने जीता हुआ मैच अपने हाथ से गंवाया और खाली ये मैच नहीं, ट्रॉफी भी अपने हाथों से गंवाई है। 3 छक्के नामे या 10वें नंबर पे आया करण शर्मा। हालांकि उसको डीके वो सिंगल भी नहीं इसको लेके दे रहा था कि भाई मैंने ही रन करने हैं। मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आखिरी ओवर कर रहा हो और आपको चेस करना हो तकरीबन 21 स्कोर और फिर भी आप 3 छक्के मार दो, 2 बॉलों के ऊपर 3 रह जाए और वो आप कर ना पाओ, तो ये मैं यही समझूंगा कि आरसीबी की तो एक तो किस्मत बड़ी फूटी सीजन में पाई गई। के आउट होने के बाद उसी करण शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 छक्के स्टार्क को, 3 छक्के एक ओवर में। तो भाई बहुत ही बुरा हाल किया स्टार का। करण 100 का 11 का था रिक्वायर्ड, इनको 9 चाहिए था, उसके बावजूद आरसीबी मैच हार गया। रसल ने जो बॉल्स फेंकी जिसके ऊपर रजत पाटीदार आउट हुए, विल जैक्स आउट हुए, वो मैच वहीं पे चेंज हो गया था। उसके बाद सूर्य नारायण ने 2 विकेट्स निकाल दी कि मैच के पूरे सिनेरियो को चेंज करके रख दे। जहां पे 2 आउट थे वहां पे एकदम से 6 आउट हो गए। अब शायद कि वो अगर थोड़ा सा उस पर भरोसा दिखाता डीके, तो वो जो सिंगल्स उसने 2-3 सिंगल्स भी उसने नहीं ली कि भाई पता नहीं भरोसा है कि नहीं है करण शर्मा कैसी बैटिंग करेगा। आज के मैच का जो रियल डिफरेंस था ना वो था एंड्री रसल। जब तक एंड्री रसल ने ओवर करवाना शुरू नहीं किया तब तक आरसीबी ये मैच जीता था यार। 13 ओवर के अंदर 150 स्कोर था, पीछे स्कोर कितना रह गया था। जय हिंद दोस्तों। विराट कोहली किंग कोहली को गलत आउट दे दिया, नॉट आउट था लेकिन उसको गलत आउट दे दिया। इसी वजह से आरसीबी 1 रन से मैच हार गई। अगर वो आरसीबी विराट कोहली को गलत आउट नहीं देते तो विराट कोहली 20-30-50 रन और बनाते हैं, वो एंड तक भी टिकने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन एम्पायरों ने पता नहीं क्या सोची, विराट कोहली थोड़ा आगे बढ़ गए थे, इसी वजह से उसको आउट दे दिया, वरना अगर वो क्रीज में रहते तो वो नॉट आउट ही रहते। पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ सभी लोगों का मानना है कि विराट कोहली उस मैच में नॉट आउट थे और विराट कोहली ने भी खूब नाराज़गी जाहिर करी, गालियाँ भी दी हैं, डिविलियर्स ने भी एम्पायरों को खूब समझाया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि विराट कोहली को नॉट आउट था, वो उसे आउट नहीं देना चाहिए था। लेकिन आरसीबी की टीम 8 में से 1 मैच जीत कर 7 मैच हार कर टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इस आरसीबी की हार के बारे में क्या कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। अच्छी करेगा भी कि नहीं करेगा पता नहीं, आउट हो जाएगा क्या होगा। तो करते कराते फिर उसी करण शर्मा ने आखिरी ओवर में ऑलमोस्ट ओवर द लाइन लेके जाने वाला था, लेकिन खैर किस्मत में शायद नहीं था। फिर दिनेश कार्तिक मैच को डीप लेके गए लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। प्रभु देसाई जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर के ऊपर आए थे वो भी एंड टाइम पे आउट होकर चले गए। तो उसी गेंद पे वो एक गेंद पे आउट हो गया और आखिरी गेंद पे फिर फर्गूसन ने कोशिश तो की, लेकिन जाहिर है कि उस पर आप ब्लेम नहीं डाल सकते। लॉन्ग रूट गलत तरीके से आउट होकर चले गए। विराट कोहली की आउट की तो मुझे समझ ही नहीं आई। आज के मैच के अंदर विराट कोहली को भी चाहिए था स्टार्ट से रन करता, लेकिन वो जो जिस तरीके से आउट हुए वो मेरी समझ से बाहर था आरसीबी की। और उसी करण शर्मा ने 3 छक्के भी मारे और जब 2 गेंदों पे 3 रह गया बिल्कुल, यानी कि ओवर द लाइन जस्ट 1 गुड हिट या एक डबल आ जाती तो हिसाब बराबर हो जाता। फैफ डू प्लेसी को अगले मैचेस में खेलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए और कैमरून ग्रीन को तो इनको बाहर कर देना चाहिए। मैं पर्सनली तौर के ऊपर आरसीबी की टीम से इंतहाई किस्म का दुखी हूँ कि इतना इनको सपोर्ट करो और ये कैसी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। थ्रो भी हालांकि बड़ा घटिया था, लेकिन फिल सार्ट ने पकड़ के आउट किया और स्क्रीन में भी नहीं था, अभी काफी दूर था। फर्गूसन डबल नहीं बन सकी, वो 1 रन से बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन से जाके ये मैच जीती है केकेआर। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आरसीबी की, जिस तरह उन्होंने चेस किया है, जिस तरह उन्होंने चेस किया ये, और अप्रोच बड़ी अच्छी थी, शानदार थी। यही तरीकाकार होता मैच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 6 ओवरों के बाद भी, फिर 10 ओवरों के बाद भी, 12-14 ओवरों के बाद भी, तो आरसीबी दे वर 1 स्टेप अहेड। बहुत अच्छा उन्होंने चेस प्लान किया था। और बीच में मेरे ख्याल में जहां पे वो आउट हुआ है ग्रीन, तो उसको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था ग्रीन को, कि भाई जब तूने एक छक्का नारायण को मार लिया तो थोड़ा सा और आगे गेम को लेकर जाओ। नारायण से कितने आपने छक्के एक ओवर में मारने हैं उसको। खाली आज ये टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, इन्होंने आईपीएल के अंदर जो एक चांद था ना, सबसे बड़ी तो टीम है विराट कोहली की सपोर्ट जिसको कहते हैं पूरी फैन बेस इस टीम के साथ है। अब विराट कोहली ही इस टीम क्या जिसको कहते हैं टीम क्वालिफाई नहीं कर सकते तो विराट कोहली क्या कर लेगा।
एक मार लिया छक्का, अच्छा सिंगल डबल करो, थोड़ा आगे लेके जाओ गेम को। लेकिन वहां से मेरे ख्याल में उसका जो ब्रेन फेड हुआ कि नहीं भाई, मैंने इसी नारायण को इसी ओवर में छक्के मारने हैं और पता नहीं कितने को छक्के मारने हैं। तो थोड़ा सा अच्छा बात करने का मकसद ये है कि अगर एंड तक भी कुछ ऐसे बैट्समैन भी साथ होते करण शर्मा के और सॉरी उसके डीके के, तो शायद वो सिंगल वगैरह भी ना लेता। उसकी भी खैर बेवकूफ़ी थी कि उस स्टेज पे अब इतनी अच्छी अगर बैटिंग कर सकता है करण शर्मा तो उस पर भरोसा किया जा सकता था, बिकॉज दैट वाज नॉट द लास्ट विकेट, आखिरी विकेट तो नहीं था। एनीवेज हाईलाइट जो बनी हुई है, टॉक ऑफ द टाउन जो कि एक बात बनी हुई है, वो बनी हुई है विराट कोहली की कि जो आउट था, नॉट आउट था, नो बॉल थी, नहीं थी नो बॉल। तो अब मजीद उसमें शिद्दत आ जाएगी कि देखें एट द एंड ऑफ द डे तो एक रन से फैसला हुआ। तो अगर वो डिसीजन इधर आता या उधर जाता तो उसका भी फर्क पड़ सकता था। तो इतना कम मार्जिन है कि अब उसमें डिबेट में मजीद शिद्दत आएगी। लोगों का जो क्रेज था आरसीबी के लिए वो तो खत्म हो जाएगा एकदम से, टूर्नामेंट की हाई भी कम हो जाएगी। हालांकि मिचेल स्टार्क ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर एक ही पोजीशन के ऊपर 3 छक्के खा ले, वो भी किसी बल्लेबाज से नहीं, करण शर्मा जैसे बॉलर से, बंदा सोच में पड़ जाता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, शानदार किस्म का कैच उसने पकड़ लिया, करण शर्मा को आउट कर लिया। बंदा देखिए मिचेल स्टार्क ने गलती से सीखा नहीं। मिचेल स्टार्क ने पहला छक्का जहां पे खाया वहीं पे बॉल की, दूसरा पड़ा वहीं पे बॉल की, तीसरा भी पड़ा। और सबसे मजे की चीज ये थी कि फील्डर भी सिर्फ 4 बाहर अलाउ थे। टाइम लेट हो चुका हुआ था, दूसरा मैच शुरू हो चुका था गुजरात और पंजाब का, लेकिन फिर भी चल रहा था मैच। और ये आरसीबी को मैच जीतना चाहिए था यार, ये टारगेट चेस करना चाहिए था, ये आरसीबी के हाथ के अंदर था। विल जैक्स और रजत पाटीदार ने मैच इनको बना के दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी से फैसला लिया गया, जैसे डीआरएस वगैरह टेक्नोलॉजी से फैसला लिया जाता है। तो टेक्नोलॉजी से फैसला जैसे कि हाँ भाई गेंद लगेगी स्टंप्स पे, नहीं लगेगी, गेंद मिस करेगी स्टंप को कि नहीं करेगी, जैसे डीआरएस हम एलबीडब्ल्यू वगैरह के फैसले देखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया। अंपायर जो बार चेक किया उसने, तो उसने टेक्नोलॉजी की मदद से फैसला किया और बिल्कुल हल्का सा 1 पॉइंट समथिंग जो मीटर जो है की ऊंचाई, उससे थोड़ा सा नीचे था गेंद। तो उसमें अब आप अंपायर को ब्लेम करना चाहें या जो भी करना चाहें, तो टेक्नोलॉजी को या ब्लेम करें या कुछ भी कहें या ठीक था या नहीं था, इट लुक लाइक 50-50 सॉर्ट ऑफ डिसीजन टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो ऐसी फीलिंग आई 50-50 था कि भाई आउट भी और नॉट आउट भी दोनों तरफ जाए तो जस्टिफाई हो जाता। लेकिन चूंकि आखिरी वो फैसला टेक्नोलॉजी ने किया है, तो उसमें फिर आप अब डिबेट कर लें। टेक्नोलॉजी पे तो अक्सर बात हो जाती है कि भाई ये गेंद तो बिल्कुल विकेट में जा रहा था, इसने मिस कैसे कर दिया, ऊपर से कैसे चली गई। आरसीबी मैच किसकी वजह से हारी है? पहला पॉइंट एंड्रू रसल का वो ओवर जिसके अंदर 2 विकेट गिरी विल जैक्स और रजत पाटीदार की। दूसरा ये जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुई उसकी वजह से हारी। तीसरा ये कि करण शर्मा के एंड टाइम के ऊपर आउट हो जाना, 2 बॉलों पे 3 होता उसने चेस करवा देना था। चौथा पॉइंट मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने जिस शानदार किस्म का ओवर किया, एंड्रू रसल ने सेकंड लास्ट हो गए, उससे हर्षित राणा ने जिस किस्म का ओवर किया उसकी वजह से हारे हैं। और आप कह सकते हैं कि मतलब कि आरसीबी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अनलकी टीम पाई गई है। मेरी पर्सनली फेवरेट टीम थी, मैंने 2 ही टीम को चूज किया हुआ सीजन के अंदर, आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद। एक बहुत खुश कर रही है, एक दूसरे तरीके से नंबर 1 पे, तो दूसरे तरीके से जैसे कहते हैं ना नंबर 1 पे चल रही है नीचे से। अलबत्ता अगेन मैं कहूंगा कोलकाता को शानदार किस्म की जीत, मुबारकबाद, और बड़ी शानदार किस्म की जीत हासिल की है। खुदा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, और कोलकाता अपनी मदद खुद करता है। आरसीबी अपनी मदद करना भूल गया। ग्रीन कपड़े पहन के भी आरसीबी अगर मैच हार जाए ना तो ये सवालिया निशान है। आरसीबी की फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है क्योंकि आरसीबी विराट कोहली आरसीबी की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने बहुत साल कप्तानी भी करी है, लेकिन वो कभी भी अपनी टीम को ट्रॉफी नहीं जिता पाए। फिर भी आरसीबी की फैन फॉलोइंग नहीं घटी और जो लोग आरसीबी को सपोर्ट करते हैं वो उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। बेशक आरसीबी फाइनल में क्या मैच जीते या ना जीते, सपोर्ट सिर्फ आरसीबी को ही रहता है। तो आरसीबी की हार से धक्का तो सबको लगा है, लेकिन जो करण शर्मा ने लास्ट के ओवर में मिचेल स्टार्क को, जो इतने महंगे खिलाड़ी बिके हैं, उसको 3 छक्के मार दिए हैं, वो तो आखिरी 2 गेंद पर 3 रन नहीं बन पाए क्योंकि शुरू के 4 गेंद पर करण शर्मा ने मिचेल स्टार्क को 3 छक्के ठोक दिए थे, लेकिन एंड की 2 गेंद में 3 रन नहीं बन पाए, जिसकी वजह से आरसीबी एक मैच हार गई। वरना अगर वो कैच नहीं होता तो आरसीबी मैच जीत चुकी होती, लेकिन फिर भी आरसीबी के लिए टूर्नामेंट तो ख़त्म ही है। विराट कोहली के गलत आउट देने पर टेक्निक और डीआरएस सिस्टम और बॉल ट्रैकिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाया जा चुका है क्योंकि विराट कोहली बेशक एक पैर उनका बाहर था, लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा ऊंची थी। अगर वो पीछे भी होते तो भी बॉल उनके छाती पर लगती है और कमर की ऊंचाई से थोड़ी ऊंची होने पर बॉल नो बॉल हो जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि विराट कोहली को गलत आउट दिया गया है।
इसमें थोड़ी एम्पायरों की भी गलती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 50-50 था, लेकिन ऐसा नहीं है। विराट कोहली को गलत आउट दिया गया है तो विराट कोहली को गलत आउट दिया गया है, लेकिन क्या किया जा सकता है। लेकिन कर्ण शर्मा ने मैच को बहुत ही ज़्यादा रोमांचक बना दिया था और ये आईपीएल में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी घंटे कहते हैं कि आईपीएल के मैच फिक्स होते हैं और आईपीएल में थर्ड क्लास खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन उनके पीएसएल में ही कुछ ऐसा है कि कोई भी बढ़िया खिलाड़ी उसमें नहीं जाता। सारे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तो सारे इंडिया में खेल रहे हैं और जब भी तो न्यूजीलैंड को सी और टी टीम भेजी है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी